हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस नसीर। वीडियो को शुरू करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। दोस्तों 2010 में नासा ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें के नासा की तरफ से टॉम वाटर्स बताते हैं नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने सरफेस ऑफ मून की कुछ पिक्स भेजी जिसमें के क्लियरली देखा जा सकता है कि सरफेस ऑफ मून पे एक क्रैक मौजूद है जो कि कई सालों से आपस में जुड़ है और इसका जुड़ना अब तक जारी है। क्योंकि दोस्तों मून के इन दोनों पार्ट्स की कोलिजन आज भी जारी है, इसी वजह से आप देख सकते हैं पिक्चर में कि दोनों के दरमियान की जो स्पेस है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसी वजह से एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के ऊपर चढ़ रहा है और इस पर्टिकुलर सरफेस की हाइट को इंक्रीज कर रहा है। We know the moon is shrinking by looking at the lobate scarps in detail. They actually reflect the crustal materials of the moon being pushed together, breaking, and being thrust over one another. So that indicates that something has been causing the moon to actually contract or shrink, where everything that happened on the moon happened billions of years ago. These scarps could be younger than a billion years. They could be, in fact, as young as a couple of 100 million years old, or they could be even younger than that. And that means, in geologic terms, the moon is active. दोस्तों अगर आप मेरी एक वीडियो 10 फैक्ट्स ऑफ इंडिया दैट यू नेवर नो बिफोर देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि दोस्तों उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आज आपको कॉन्टिनेंट एशिया के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है वो कई 100 मिलियन ईयर्स पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था और एशिया का पार्ट नहीं था। फिर दोस्तों ये इंडियन प्लेट ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना से अलग हुई और यूरेशियन प्लेट यानी कि एशिया के साथ मिल गई, जिसके नतीजे में हिमालय माउंटेन रेंज बनी जिसकी कोलिजन उस वक्त से स्टार्ट है और अभी तक कंटिन्यू है। तो दोस्तों अगर आप गौर करें तो जो फिनोमिना अर्थ की एक पर्टिकुलर सरफेस पे पाया जाता है वही फिनोमिना मून के दो पार्ट्स के दरमियान भी पाया जाता है। यानी कि दोस्तों जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहले कॉन्टिनेंट एशिया से सेपरेट था और टूटा हुआ था, लेकिन फिर जब वो कॉन्टिनेंट एशिया के साथ जुड़ा तो उसकी एक ऐसी कोलिजन स्टार्ट हुई जो कि आज तक कंटिन्यू है। तो दोस्तों सेम इसी तरह इस साइंटिफिक पिक्चर को देख के भी हम ये कह सकते हैं कि जब अल्लाह ताला की मदद से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को दो टुकड़े किया और फिर जब आपस में दोबारा जुड़ गया तो वहां से उसकी एक ऐसी कोलिजन स्टार्ट हुई जो कि आज तक जारी है। इसके अलावा दोस्तों 1989 में हुई नासा की एक और रिसर्च के मुताबिक प्लेनेट यूरेनस के कई मून्स में से एक मून जिसका नाम था मेरिंडा, उसको अचानक से एक एस्ट्रॉयड ने हिट किया जिसकी वजह से वो टूट कर चकनाचूर टुकड़ों में बट गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ दोस्तों उसको जानने के बाद कोई भी इंसान जो कि थोड़ी सी भी अक्ल रखता है या थोड़ा सा भी दिमाग रखता है वो ये जान लेगा कि जो नबी पाक का मौजज़ा था यानी कि जिसके जरिए उन्होंने चांद को दो टुकड़े किया था और फिर चांद आपस में दोबारा जुड़ भी गया था उसको वो सही मानेगा। क्योंकि दोस्तों साइंटिस्ट ने देखा कि प्लेनेट यूरेनस का ये चांद मिरिंडा जब टूटा और पीसेस में डिवाइड हो गया तो उसकी कुछ ही देर बाद वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपस में दोबारा से जुड़ गया। सो दोस्तों प्लेनेट यूरेनस के इस चांद मिरिंडा का टूट कर फिर से जुड़ना वाकई शकुल कमर को सच्चा साबित करता है। और दोस्तों ये दोनों साइंटिफिक रिसर्च ये साबित करती हैं कि आज 1400 प्लस ईयर्स गुजरने के बावजूद भी कुरान जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है उसका हर लफ्ज महफूज है और उसकी हर आयत सच्ची है। लेकिन दोस्तों जब नासा ने ये देखा कि ये जो साइंटिफिक रिसर्च है ये तो मुस्लिम कुरान और इस्लाम के फेवर में जाती हैं और मुस्लिम इसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था पास्ट में कि कभी चांद दो टुकड़े हुआ हो और फिर से जुड़ गया हो, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन दोस्तों शायद नासा को इस बात का पता नहीं था
कि मुस्लिम्स को साइंस के गलत या सही होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उनके ईमान पे इसका कोई असर पड़ता है, क्योंकि मुस्लिम्स तो गैब पर ईमान रखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि साइंस अभी इतनी एडवांस नहीं हुई कि उसने दुनिया की हर चीज को कवर कर लिया हो। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला ने गैब के पर्दे में रखा हुआ है। इसीलिए दोस्तों अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च कुरान और इस्लाम के फेवर में होती है तो हम उसको मोस्ट वेलकम कहते हैं, लेकिन अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च कुरान और इस्लाम के अगेंस्ट भी होती है तो हम मुसलमानों का ये ईमान और यकीन होता है कि साइंस अभी इतनी एडवांस, जदीद और एक्यूरेट नहीं हुई कि इन बातों को आइडेंटिफाई कर सके। क्योंकि दोस्तों पास्ट में साइंस बहुत सी ऐसी चीजों को मानती थी जो कि गलत थी और उस टाइम पे कुरान उन चीजों के बारे में सही इंफॉर्मेशन देता था, लेकिन बाद में जाके साइंस को ये पता लगा कि जो चीजें कुरान बताता था वो एक्चुअल में भी ठीक थी। फॉर एग्जाम्पल साइंस पहले मानती थी कि दुनिया गोल नहीं है बल्कि फ्लैट है और कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया था कि दुनिया गोल है। कुरान की सूरत नंबर 39 जिसका नाम है अज़-ज़ुमर, उसकी वर्स नंबर 5 में लिखा है कि वही है जो दिन पे रात और रात पे दिन लपेटता है। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि जब भी किसी चीज को लपेटा जाता है तो वह सर्कल की डायरेक्शन में लपेटा जाता है। जैसे कि दोस्तों आप अगर किसी रस्सी या धागे को लो और उसको जिस तरह के फ्लैट सरफेस होती है बिल्कुल सीधी, उसको भी सीधा लेके जाओ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, जिस तरह भी आपकी मर्जी है, तो दोस्तों आप उसको कभी भी नहीं लपेट सकते अनलेस कि आप उसको सर्कल की फॉर्म में घुमाओ ना। सो दोस्तों यही बात कुरान में लिखी हुई है कि लपेटा उसी चीज को जाता है जो कि गोल होती है। इसके अलावा दोस्तों साइंस पहले ये भी नहीं मानती थी कि माँ के पेट में जो बेबी का एम्ब्रियो होता है वो लीच की शेप का होता है। और दोस्तों कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये बात 1400 साल पहले सूरत नंबर 23 जिसका नाम है अल-मोमिनून उसकी वर्सेस में खोल के बयान कर दिया था। इंशाअल्लाह I'll make a detailed video on it in the future. Hope you all like it और आपकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। See you all in the next video. Till then take care. Allah Hafiz.